नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग अल्टरनेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों जो आप लोगों का क्लास चला था एनसीएल हेमा ऑपरेटर का, उसी में दोस्तों ये आप लोगों को टॉपिक पढ़ना था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो आप लोगों का सिलेबस है, इसमें दोस्तों अल्टरनेटर यानी कि दोस्तों जो आप लोगों का एम होता है उसमें जो अल्टरनेटर भी जैसे आपको वहाँ पे बहुत सारी मशीन अंदर रहती हैं, उसमें दोस्तों अल्टरनेटर भी एक तरह का रहता है। ठीक है, तो उस अल्टरनेटर के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित होता है ये। ठीक है, तो अल्टरनेटर के बारे में हम लोगों को पूरा पढ़ना है। देख सकते हैं ये आप लोगों का एनसीएल हेम ऑपरेटर का ऑफिशियल सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये सब मैंने ऊपर करवा दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो तो आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और इंजन अल्टरनेटर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन अल्टरनेटर इन ए व्हीकल, यानी कि वाहन में जो अल्टरनेटर होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए दोस्तों वाहन में जो अल्टरनेटर होता है इसका मुख्य कार्य जो होता है ये क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है। और दोस्तों क्या करता है कि ये चलते समय विद्युत शक्ति भी प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है, बैटरी को चार्ज करना और शक्ति प्रदान करना। ठीक है, तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेटर का जो मुख्य काम होता है इंजन के चलने के दौरान बैटरी को चार्ज करना होता है और वाहन के सभी इलेक्ट्रिकल घटकों को क्या करना होता है, पावर देना होता है। ठीक है, तो पावर देने का काम कौन करेगा, अल्टरनेटर करेगा। और बैटरी चार्ज कौन करेगा, अल्टरनेटर करेगा। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कहा गया है अल्टरनेटर के स्टेटर द्वारा किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है। देखिए जो अल्टरनेटर है ना, अल्टरनेटर हमेशा क्या करता है, ये हमेशा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी धारा को उत्पन्न करता है। ऐसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। तो अल्टरनेटर मूल रूप से एसी करंट पैदा करता है जिसे बाद में डायोड के माध्यम से डीसी में बदला जाता है। ठीक है, तो पहले का अल्टरनेटर कैसी करंट पैदा करेगा, एसी करंट। डायोड क्या करेगा, फिर उस एसी को क्या करेगा, डीसी में बदल देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अल्टरनेटर में एसी को डीसी में कौन घटक परिवर्तित करता है। तो हमें पता है कि अल्टरनेटर में कौन सी करंट पैदा होती है, एसी। अब उस एसी को डीसी में कौन घटक परिवर्तित करता है, तो वो रहता है आपका दोस्तों रेक्टिफायर, जो कि डायोड ब्रिज ही रहता है। डायोड के माध्यम यहाँ पर ये रेक्टिफायर डायोड ब्रिज, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, तो देखिए रेक्टिफायर यूनिट में लगे डायोड एसी करंट को डीसी में बदलते हैं। तो रेक्टिफायर जो होता है यह डायोडों से मिलकर बना होता है। अब इसमें रेक्टिफायर में जो डायोड रहता है यही क्या करते हैं, जो अल्टरनेटर में एसी करंट उत्पन्न होता है उसी को डीसी में बदल देता है ताकि बैटरी चार्ज हो सके। हमें पता है दोस्तों कि जो बैटरी होता है ना, देखिए बैटरी क्या करता है, वो हमेशा स्टोर करता है। और हमें पता है कि एसी करंट को दोस्तों हम लोग कभी भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। जब भी हम लोग स्टोर करते हैं डीसी करंट को ही हम लोग स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, तो जो एसी करंट उत्पन्न होता है उसको हम लोग डीसी में बदल करके बैटरी में स्टोर कर लेते हैं डीसी के फॉर्म में। और जब हमें जरूरत होती है इलेक्ट्रिक की यानी कि विद्युत की, तो हम लोग क्या करते हैं, उस डीसी को हम लोग एसी में बदल लेते हैं। ठीक है, तो यही मेन काम होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि रेक्टिफायर यूनिट में लगे डायोड एसी करंट को डीसी में बदलते हैं ताकि बैटरी चार्ज हो सके। ठीक है, तो बैटरी अपने चार्ज होगा तो यानी कि ऊर्जा संग्रहित करेगा, संग्रहित किस रूप में करेगा, तो डीसी फॉर्म में। ऊर्जा किस रूप में देगा, तो वो जो अपने अंदर डीसी कलेक्ट किया हुआ है उसको एसी फॉर्म में बदल कर देगा। ठीक है, उसमें भी आपको अल्टरनेटर को इंजन द्वारा किसके माध्यम से चलाया जाता है। तो अल्टरनेटर को इंजन के द्वारा जिसके माध्यम से चलाया जाता है वो रहता है आपका दोस्तों यहाँ पर ड्राइव बेल्ट। तो वी बेल्ट या सरपेंटाइन बेल्ट के द्वारा यहाँ पर अल्टरनेटर को इंजन के माध्यम से चलाया जाता है। तो अल्टरनेटर आमतौर पर इंजन की क्रैंक के शाफ्ट पुली से एक बेल्ट के जरिए जुड़ा होता है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि यदि अल्टरनेटर बेल्ट बहुत ढीली है तो क्या होगा। तो यदि अल्टरनेटर बेल्ट बहुत ढीली है तो होगा क्या कि बेल्ट फिसलेगी और चार्जिंग अपर्याप्त होगी। ठीक है, तो यदि अल्टरनेटर बेल्ट बहुत ढीली है तो यहाँ पर बेल्ट फिसलेगी और चार्जिंग अपर्याप्त हो जाएगी। तो ढीली बेल्ट के कारण पुली ठीक से नहीं घूमेगी जिससे अल्टरनेटर कम बिजली पैदा करेगा। अगला प्रश्न है कि अल्टरनेटर का कौन सा हिस्सा घूमता है। तो देखिए अल्टरनेटर का दोस्तों जो हिस्सा घूमता है उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं रोटर। तो ये रोटर है, तो आप यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रोटर जो होता है
यह अल्टरनेटर का घूमने वाला हिस्सा होता है। रोटर अल्टरनेटर का घूमने वाला भाग है जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि वोल्टेज रेगुलेटर का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है दोस्तों, यह क्या करता है, निरंतर वोल्टेज आउटपुट बनाए रखता है। ठीक है, क्या करता है, ये निरंतर वोल्टेज आउटपुट बनाए रखता है, वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर यह सुनिश्चित करता है कि इंजन की गति चाहे जो भी हो, आउटपुट वोल्टेज एक सुरक्षित सीमा लगभग 13.5 से 14.5 के भीतर रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, एक बुनियादी 3 चरण अल्टरनेटर रेक्टिफायर में आमतौर पर कितने डायोड उपयोग किए जाते हैं। तो एक बुनियादी 3 चरण अल्टरनेटर रेक्टिफायर में जो डायोड उपयोग किए जाते हैं दोस्तों, वह उपयोग किए जाते हैं 6। ठीक है, तो 6 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 फेज एसी को फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए कम से कम 6 डायोड की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए दोस्तों, जो अल्टरनेटर होता है यह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका काम करता है। तो देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार जब कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो वहां पर बिजली पैदा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है कि वाइंडिंग वाले अल्टरनेटर के स्थिर भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए वाइंडिंग वाले अल्टरनेटर के स्थिर भाग को दोस्तों हम लोग स्टेटर बोलते हैं। तो देखिए जो भाग आपका स्थिर रहेगा, नाम से स्पष्ट है, स्टेट, स्टेट माना स्थिर, यहाँ पर स्टेटर मतलब स्थिर। ठीक है, रोटर मतलब घूमने वाला, जो रोटेट करे वो आपका रोटर, जो स्टैटिक अवस्था में रहे यानी कि रुकी हुई अवस्था में वो आपका स्टेटर। ठीक है, तो वाइंडिंग में वाले अल्टरनेटर के स्थिर भाग को हम लोग स्टेटर और घूमने वाले भाग को हम लोग रोटर बोलते हैं। स्टेटर वह स्थिर ढांचा है जिसके भीतर रोटर घूमता है और स्टेटर की वाइंडिंग में बिजली उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं डीसी जनरेटर डायनामो की तुलना में अल्टरनेटर को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। तो देखिए डीसी जनरेटर डायनामो की तुलना में अल्टरनेटर को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, क्योंकि यह इंजन की आइडियल गति पर भी बैटरी चार्ज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटर कम आरपीएम पर भी अच्छी विद्युत धारा प्रदान करने में सक्षम होता है, जो कि आधुनिक वाहनों के लिए आवश्यक है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर आप तो टेस्ट दिए हैं लेकिन फुल लेंथ टेस्ट उसमें आ नहीं रहा है। तो मैं बता दूं दोस्तों, अभी तक जो आप लोगों का काम चल रहा था वो आप लोगों का टॉपिक वाइज टेस्ट जो था 25 प्लस टेस्ट मैंने आपको वादा किया था कि मैं दूंगा 50-50 क्वेश्चन का, तो वो दोस्तों मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, और काफी सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि सर उसमें एआई बेस्ड भी क्वेश्चन ऐड करिए, तो मैं बता दूं कि उसमें एआई बेस्ड भी क्वेश्चन अपलोड हैं। ठीक है, आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि जिनको एआई बेस्ड क्वेश्चन देखना है वो दोस्तों आपको कहाँ से देखना है वो मैं बता देता हूँ। आपको सबसे पहले दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों टेस्ट सीरीज का सेक्शन मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज वाले पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एनसीएल वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, और इस टॉपिक पूरा टेक्निकल पार्ट यहाँ पर आपको कवर कराया गया है। और दोस्तों जो आप लोगों का एनसीएल हेम ऑपरेटर का ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है 2026 का, सेम उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर अब आपको टेस्ट मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं जो काम किया हूँ, यहाँ पर एक तो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको फुल लेंथ टेस्ट 2023 का, 2020 का, 2018 का आपको यहाँ पर दे दिया गया है पीडीएफ विद सॉल्यूशन और आपको टेस्ट के साथ दिया गया है। तो तीनों चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और देखिए ट्रेड थ्योरी का स्पेशल टेस्ट 25 से ज्यादा टॉपिक पर आपको यहाँ पर दे दिया गया है 50-50 क्वेश्चन के। हालांकि जो रोड साइन, इंफॉर्मेटरी साइन और ये यहाँ पर कासनरी साइन है, इन पर आपको 35-35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से एक टेस्ट फ्री रखा गया है यहाँ पर। इस फ्री वाले टेस्ट को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग नहीं परचेज किए हैं। बाकी फुल लेंथ टेस्ट दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो चुका है। पहला फुल लेंथ टेस्ट आ चुका है, जो लोग नहीं दिए हैं आप लोग दे लीजिएगा। दूसरा फुल लेंथ टेस्ट आपको दोस्तों
5 तारीख को यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो जो लोग फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिए हैं आप लोग जरूर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं कि सर हमने कोर्स ले लिया है लेकिन पीडीएफ हमें नहीं दिया जा रहा है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए ये टेस्ट मोस्टली आप लोगों को दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया है स्टडी मटेरियल पीडीएफ। यहाँ पर इस स्टडी मटेरियल पीडीएफ यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको यहाँ पर पीडीएफ खोजना है। ठीक है, यहाँ पर आपको टेस्ट के फॉर्म में यहाँ पर बॉक्स बन के आएगा, लेकिन वो वहां पर टेस्ट नहीं है बल्कि आपको पीडीएफ दिया गया है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। बार बार हमारे पास मैसेज मत करिए कि सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से बता दूं, यहाँ पर आपको रोड साइन और इंफॉर्मेटरी साइन, ये सब का साइन, रोड साइन और सेफ्टी, ये सारे पीडीएफ आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर बुक के फॉर्म में पीडीएफ के रूप में। ठीक है, और जो टेक्निकल पार्ट है ना, वो आपका 3 से 4 हजार क्वेश्चन का भी यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसका भी पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे पीडीएफ आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। बाकी फुल लेंथ टेस्ट आपका आना स्टार्ट हो चुका है। दूसरा टेस्ट अब आपका 5 तारीख को आएगा। ट्रेड थ्योरी, ये आपका इसी में दोस्तों आपका आई बेस भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको अब यहाँ पर भी इसको धीरे धीरे डालना स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जरूर एनसीएल हेम ऑपरेटर का जो लोग टेस्ट नहीं लिए हैं टेस्ट सीरीज, आप लोग टेस्ट सीरीज ले लें। काफी सारे स्टूडेंट लिए हैं, जिनको भरोसा ना हो कि नहीं ले रहे हैं, तो मैं बता दूं डेली के डेली काफी सारे स्टूडेंट ले रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं लिए हैं तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपको एनसीएल 2026 अगर कूपन कोड डालेंगे तो आज दोस्तों आपको 10% का एक्स्ट्रा आपको छूट मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। ठीक है, आज और कल यानी कि 24 घंटे के लिए आपका रखा गया है। तो एनसीएल 2026 डालेंगे 10% का एक्स्ट्रा आपको छूट मिल जाएगा। तो जो लोग नहीं लिए हैं आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, और बाकी एक टेस्ट जो फ्री है ना, उसको अगर आप लोग देंगे फिर वहां पर रिजल्ट आप देखेंगे तो वहां पर आपको रैंक दिखाएगा, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने सारे लोगों ने इस टेस्ट को लिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जाके फ्री टेस्ट जरूर दीजिए जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अल्टरनेटर के ब्रश किसके संपर्क में रहते हैं। तो देखिए दोस्तों अल्टरनेटर के जो ब्रश होते हैं ये संपर्क में रहते हैं दोस्तों आपके स्लिप रिंग के। यहाँ पर स्लिप रिंग के यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटर को उत्तेजित यानी एक्साइटेशन करने के लिए करंट स्लिप रिंग के माध्यम से पहुंचाया जाता है। गाड़ी चलाते समय अल्टरनेटर खराब होने का संकेत क्या देता है। तो देखिए गाड़ी चलाते समय अल्टरनेटर खराब होने का जो संकेत होता है वो रहता है कि डैशबोर्ड पर बैटरी चेतावनी लाइट का जलना। ठीक है, यदि अल्टरनेटर चार्ज नहीं कर रहा है तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर लाल रंग की बैटरी लाइट जल जाती है। अगला प्रश्न है कि अल्टरनेटर ब्रश के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो अल्टरनेटर जो ब्रश होता है, ये जिस मटेरियल का अल्टरनेटर ब्रश बनाया जाता है वो दोस्तों आप लोगों का रहता है कार्बन का। तो अल्टरनेटर का ब्रश कार्बन का बना होता है। तो कार्बन ब्रश का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर होते हैं और स्लिप रिंग पर कम घिसाव पैदा करता है। अगला है यदि रेक्टिफायर ब्रिज में एक डायोड शॉर्ट हो जाता है तो क्या होता है। तो अगर रेक्टिफायर ब्रिज है और एक डायोड शॉर्ट हो गया तो वहां पर बैटरी डिस्चार्ज होने लगता है। ठीक है, तो बैटरी यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब खराब डायोड बैटरी से करंट वापस अल्टरनेटर की ओर प्रवाहित होने दे सकता है, जिससे खड़ी गाड़ी की बैटरी भी खत्म हो सकती है। अगला प्रश्न है कि अल्टरनेटर में कूलिंग फैन आमतौर पर कहां पर स्थित होता है। तो अल्टरनेटर जो होता है इसमें जो कूलिंग फैन होता है ये आपका रोटर शाफ्ट पर स्थित होता है। तो ऑन द रोटर शाफ्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कूलिंग फैन होता है रोटर शाफ्ट के साथ घूमता है ताकि अल्टरनेटर के अंदरूनी हिस्सों की गर्मी बाहर निकल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में एक्साइटेशन क्या है। तो देखिए अल्टरनेटर में एक्साइटेशन जो होता है दोस्तों ये रहता है आप लोगों का कि चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए रोटर को करंट प्रदान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रोटर को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो शुरुआती करंट दी जाती है उसे एक्साइटेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कहा गया कि अल्टरनेटर आउटपुट वोल्टेज की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो अल्टरनेटर आउटपुट वोल्टेज की जांच के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है
वह आपका मल्टीमीटर होता है। ठीक है, तो मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट करके बैटरी टर्मिनलों पर अल्टरनेटर का आउटपुट नापा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अल्टरनेटर से आने वाली गुनगुनाहट की आवाज अक्सर क्या संकेत देती है? तो देखिए अल्टरनेटर से आने वाली गुनगुनाहट जो यानी कि जो हमिंग साउंड होता है, अल्टरनेटर से जो गुनगुनाहट आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमिंग साउंड। तो ये जो संकेत देता है दोस्तों, ये बताता है कि जो खराब बेयरिंग या खराब डायोड को निर्देशित करता है। तो बियरिंग घिसने या डायोड में खराबी आने पर अल्टरनेटर में असामान्य आवाज आने लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अल्टरनेटर के आउटपुट को किसे नियंत्रित करके रेगुलेट किया जाता है? तो अल्टरनेटर के आउटपुट को जिसे नियंत्रित करके रेगुलेट किया जाता है दोस्तों, वो आपका रहता है रोटर फील्ड करंट को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, रोटर फील्ड करंट। तो वोल्टेज रेगुलेटर रोटर में जाने वाले करंट को कम या ज्यादा करके आउटपुट वोल्टेज को क्या करता है? स्थिर रखता है। अल्टरनेटर की क्षमता किसमें मापी जाती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का पूछा गया है कि अल्टरनेटर की क्षमता किसमें मापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, आपको एक वोल्ट मिलेगा, एम्पियर मिलेगा और ओम मिलेगा और वाट पर आवर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को दिखा दूं, तो देखिए अल्टरनेटर की क्षमता जो होती है ये मुख्य रूप से किलो वोल्ट एम्पियर में मापी जाती है। अल्टरनेटर की क्षमता में इसको जो मेन बिंदु है, जैसे कि यहाँ पर है आपका रेटिंग, तो देखिए जो केवीए रेटिंग होता है एक। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि चूंकि अल्टरनेटर की वाइंडिंग का तापमान लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसकी क्षमता किलो वोल्ट एम्पियर जो कि आभासी शक्ति में निर्धारित की जाती है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है, हम लोग दोस्तों यहाँ पर पढ़ रहे थे हेम ऑपरेटर से संबंधित सारी चीज। तो यहाँ पर देखिए और हमारा जो यहाँ पर हेम है, ये हमारा क्या है? वाहन ही है। ठीक है, ऑटोमोटिव अल्टरनेटर की तरह ये काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है एम्पियर, जो कि वाहनों में उपयोग होने वाले अल्टरनेटर। तो हेम क्या है? हमारा वाहन ही है एक तरह का। ठीक है, जो कि ऑटोमोटिव अल्टरनेटर के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपका क्या है कि वाहनों में उपयोग होने वाले अल्टरनेटर, ऑटोमोटिव अल्टरनेटर की क्षमता को हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं? एम्पियर में व्यक्त करते हैं। जैसे इसका अगर उदाहरण देखें तो 100 एम्पियर और 150 एम्पियर में भी बताया जाता है, जो यह दर्शाता है कि वह कितना करंट दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देखेंगे तो आपका एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अल्टरनेटर को उनकी करंट प्रदान करने की क्षमता जैसे 60 एम्पियर 90 एम्पियर के आधार पर रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया अल्टरनेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है? तो देखिए अल्टरनेटर में जो स्लिप रिंग होता है, इसका मेन कार्य होता है दोस्तों घूमती हुई फील्ड कॉइल को करंट पहुंचाना। ठीक है, आंसर बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, घूमती हुई फील्ड कॉइल को करंट पहुंचाना। तो स्लिप रिंग रोटर के साथ घूमती है और ब्रश के माध्यम से करंट प्राप्त कर रोटर वाइंडिंग तक पहुंचाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक भारी हेम मशीन में यदि अल्टरनेटर विफल हो जाता है तो कौन सा सिस्टम पहले प्रभावित होता है? तो देखिए यदि एक भारी हेम मशीन में यदि अल्टरनेटर विफल हो जाता है तो जो सिस्टम पहले प्रभावित होता है वो रहता है आपका बैटरी चार्जिंग एंड लाइटिंग। तो बैटरी चार्जिंग और लाइटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटर फेल होते ही बैटरी की चार्जिंग रुक जाती है और हेडलाइट जैसी इलेक्ट्रिक एसेसरीज बैटरी पर निर्भर हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि अल्टरनेटर में आमतौर पर किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों अल्टरनेटर में आमतौर पर जिस बियरिंग का उपयोग किया जाता है वह आपका रहता है बॉल बियरिंग। ठीक है, तो अल्टरनेटर में दोस्तों हम लोग बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। तो रोटर शाफ्ट को सुचारू रूप से घुमाने के लिए बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि अल्टरनेटर द्वारा बैटरी का ओवरचार्ज होना किसके कारण होता है? तो देखिए अल्टरनेटर द्वारा बैटरी का ओवरचार्ज होना जिसके कारण होता है ये आपका डिफेक्टिव वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि वोल्टेज रेगुलेटर खराब हो जाए तो वह वोल्टेज को सीमित नहीं कर पाएगा, जिससे बैटरी ओवरचार्ज होकर खराब हो सकती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा कि निम्न में से कौन सा अल्टरनेटर का हिस्सा नहीं है? तो जो अल्टरनेटर का हिस्सा नहीं है वो आपका है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर जो है आपका अल्टरनेटर का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न कहा गया है यहाँ पे देखिए कम्यूटेटर डीसी जनरेटर डायनामो में होता है, अल्टरनेटर में स्लिप रिंग और रेक्टिफायर होता है।
और देखिए कह रहा है 3 फेज आउटपुट के लिए अल्टरनेटर स्टेटर में वाइंडिंग के कितने सेट होते हैं। तो 3 फेज आउटपुट के लिए अल्टरनेटर स्टेटर में वाइंडिंग के जो सेट होते हैं या 3 सेट होते हैं। ठीक है, तो 3 फेज अल्टरनेटर में स्टेटर पर 3 अलग अलग प्रकार के वाइंडिंग कुंडलियां होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टेटर वाइंडिंग को किस रूप में जोड़ा जाता है। तो जो स्टेटर वाइंडिंग होता है दोस्तों, इसको हम लोग स्टार या डेल्टा में जोड़ते हैं। ठीक, तो स्टेटर वाइंडिंग को आवश्यकता के अनुसार स्टार या डेल्टा कनेक्शन में हम लोग जोड़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि अल्टरनेटर का ढीला कनेक्शन क्या पैदा कर सकता है। तो देखिए अल्टरनेटर का जो ढीला कनेक्शन होता है यह स्पार्किंग और आग का खतरा भी पैदा कर सकता है, वोल्टेज में गिरावट भी पैदा कर सकता है, और पिघले हुए टर्मिनल भी, ये यानी कि मेल्टिंग टर्मिनल, यानी टर्मिनल को मेल्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनमें सभी। तो ढीले इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से प्रतिरोध बढ़ता है, जिससे तो ढीले इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से प्रतिरोध बढ़ता है और गर्मी पैदा होती है और वोल्टेज कम मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए कहा गया है कि अल्टरनेटर में चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म जो होता है कहाँ पर उत्पन्न होता है। तो अल्टरनेटर में जो चुंबकत्व होता है या आपका रोटर पर उत्पन्न होता है, जो घूमेगा भाग वही तो आपका चुंबक उत्पन्न करेगा। तो रोटर में करंट प्रवाहित करके उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 12 वोल्ट सिस्टम अल्टरनेटर का अधिकतम सामान्य चार्जिंग वोल्टेज क्या है। तो 12 वोल्ट का सिस्टम अल्टरनेटर का अधिकतम सामान्य चार्जिंग वोल्टेज आपका 14.5 वोल्ट होता है। तो 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए अल्टरनेटर का आउटपुट आमतौर पर 13.8 वोल्ट से 14.5 वोल्ट के बीच होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है, यदि अल्टरनेटर आउटपुट शून्य है तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो यदि अल्टरनेटर का आउटपुट शून्य है तो उसका मेन कारण हो सकता है कि टूटी हुई ड्राइव बेल्ट या जली हुई फील्ड वाइंडिंग या विफल रेगुलेटर। ठीक है, यानी कि फेलियर रेगुलेटर। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा कि इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेल्ट टूटना, वाइंडिंग जलना या रेगुलेटर खराब होना, ये सभी आउटपुट शून्य कर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अल्टरनेटर कनेक्टर पर एल टर्मिनल आमतौर पर कहाँ जाता है। तो देखिए अल्टरनेटर कनेक्टर पर एल टर्मिनल आमतौर पर कहाँ जाता है। तो ये जाता है दोस्तों आपका डैशबोर्ड पर चेतावनी लाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। एल टर्मिनल का मतलब होता है लैंप होता है जो डैशबोर्ड की चार्जिंग लाइट को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि अल्टरनेटर के लिए सर्पेंटाइन बेल्ट का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो अल्टरनेटर के लिए सर्पेंटाइन बेल्ट का उपयोग करने का जो मुख्य लाभ होता है दोस्तों, वो रहता है आपका कि यह कई एसी सीरीज को चला सकता है। ठीक है, तो एक ही सर्पेंटाइन बेल्ट अल्टरनेटर, वाटर पंप और एसी कंप्रेसर सबको एक साथ चला सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि अल्टरनेटर की दक्षता आमतौर पर कितनी होती है। तो देखिए आमतौर पर होती है, तो देखिए अल्टरनेटर की जो दक्षता होती है यानी कि एफिशिएंसी होती है, यह दोस्तों डीसी जनरेटर से क्या होता है आपका अधिक होता है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर से अधिक किसका होगा, अल्टरनेटर की दक्षता। अल्टरनेटर हल्के होते हैं और ऊर्जा का कम नुकसान करते हैं, इसलिए वे अधिक कुशल होते हैं। अगला प्रश्न है कि अल्टरनेटर के लिए एल्युमिनियम हाउसिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो अल्टरनेटर के लिए दोस्तों एल्युमिनियम हाउसिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह बेहतर गर्मी के निकास के लिए, गैर चुंबकीय बनाने के लिए और यहाँ पर हल्का वजन के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो एल्युमिनियम हल्का होता है, चुंबकत्व में बाधा नहीं डालता और गर्मी को जल्दी बाहर निकालता है। अगला प्रश्न है कि स्लिप रिंग की सफाई किसके साथ की जानी चाहिए। तो स्लिप रिंग की सफाई दोस्तों जो की जानी चाहिए वह किया जाना चाहिए बारीक सैंड पेपर या एमरी क्लॉथ के साथ। ठीक है, तो कार्बन जमाव को हटाने के लिए बहुत ही महीन एमरी क्लॉथ का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ब्रशलेस अल्टरनेटर क्या है। तो ब्रशलेस अल्टरनेटर जो होता है यह बिना ब्रश के रोटर को उत्तेजित करने के लिए इंडक्शन का उपयोग करता है। तो बड़े इंजनों और कुछ औद्योगिक वाहनों में ब्रशलेस अल्टरनेटर का उपयोग होता है ताकि ब्रश के घिसाव और स्पार्किंग को कम किया जा सके। ठीक, अगला प्रश्न है कि यदि इंजन की गति बढ़ाने के बाद भी अल्टरनेटर चार्जिंग लाइट जलती रहती है तो क्या है। तो यदि इंजन की
गति बढ़ाने के बाद भी अल्टरनेटर चार्जिंग लाइट जलती रहती है, तो इसका मेन रीजन रहता है कि चार्जिंग सिस्टम में खराबी है। ठीक है, चार्जिंग सिस्टम में खराबी है। इंजन शुरू होने के बाद लाइट बंद हो जानी चाहिए, यदि नहीं होती है तो सिस्टम की जांच जरूरी है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि इंजन चलने के दौरान बैटरी का 12.2 वोल्ट की मल्टीमीटर रीडिंग का क्या मतलब है। तो 12.2 वोल्ट की मल्टीमीटर रीडिंग का मेन मतलब होता है कि अल्टरनेटर चार्ज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इंजन चलने पर वोल्टेज जो होना चाहिए 13.5 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए। 12.2 वोल्ट का मतलब कि केवल बैटरी की शक्ति इस्तेमाल हो रही है, चार्ज नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि अल्टरनेटर सर्किट को उच्च धारा से कौन बचाता है। तो अल्टरनेटर सर्किट को उच्च धारा से जो बचाता है वो रहता है आपका दोस्तों फ्यूज या फ्यूजिबल लिंक। दोस्तों जो लोग अभी भी एनसीएल हेम ऑपरेटर का दोस्तों टेस्ट नहीं लिए हैं, आप लोग टेस्ट लेने के लिए ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और यहाँ पर उसको रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर अपना लॉगिन कर लीजिएगा रजिस्टर करके। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आना है तीसरे नंबर पर। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको एनसीएल वाले पर क्लिक करना है। फिर आपको पहले नंबर पर यहाँ पर आपको दिख जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर टेस्ट 2026। इस पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा, एक टेस्ट फ्री है। ठीक है, आप लोग उस टेस्ट को जाके देख सकते हैं। ट्रेड थ्योरी का जितने भी टेक्निकल पार्ट है यहाँ पर दोस्तों कवर कराए गए हैं टेस्ट के थ्रू और पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, जाके आप अपना टेक्निकल पार्ट मजबूत करिए, क्योंकि दोस्तों इस बार टेक्निकल का वेटेज ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं और उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पूरा टेस्ट और पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो जाके जो लोग नहीं लिए हैं ले लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है कि शॉर्ट सर्किट या बहुत अधिक लोड होने पर फ्यूज उड़ जाते हैं ताकि वायरिंग सुरक्षित रहे। ये तो हो गया। अल्टरनेटर में हीट सिंक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो अल्टरनेटर में हीट सिंक का उपयोग दोस्तों जो किया जाता है डायोड को ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो डायोड काम करते समय बहुत गर्म हो जाते हैं, हीट सिंक उस गर्मी को सोखकर हवा में छोड़ देता है। अल्टरनेटर का कौन सा हिस्सा मुख्य लोड करंट वहन करता है। तो अल्टरनेटर को जो हिस्सा मुख्य लोड करंट वहन करता है वह रहता है दोस्तों आपका स्टेटर। स्टेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य बिजली स्टेटर वाइंडिंग में पैदा होती है और वहीं से बाहर निकलती है। सेल्फ एक्साइटिंग अल्टरनेटर मींस स्व उत्तेजित यानी कि सेल्फ एक्साइटिंग अल्टरनेटर का अर्थ क्या होता है। तो सेल्फ एक्साइटिंग अल्टरनेटर का जो मेन अर्थ रहता है ये रहता है कि यह अपने स्वयं के अवशिष्ट चुंबकत्व का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र बनाना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे अल्टरनेटरों को शुरू करने के लिए बाहरी बैटरी की उत्तेजना की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है क्या अल्टरनेटर बिना बैटरी जुड़े चल सकता है। तो नहीं, तो अल्टरनेटर बिना बैटरी जुड़े नहीं चल सकता है। क्यों, क्योंकि यह अल्टरनेटर के इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा सकते नहीं, यह अल्टरनेटर के इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या कर सकता है, पहुंचा सकता है नुकसान। ठीक है, तो देखिए चालू हालात में बैटरी हटाने से वोल्टेज स्पाइक हो सकता है और डायोड और रेगुलेटर क्या हो सकता है, जल सकता है। अल्टरनेटर आउटपुट पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए अल्टरनेटर आउटपुट पर तापमान का जो प्रभाव पड़ता है वो इफिशियंसी डिक्रीज एज इट गेट्स वेरी हॉट। बहुत गर्म होने पर दक्षता कम हो जाती है। ठीक है, तो अत्यधिक गर्मी वाइंडिंग के प्रतिरोध को बढ़ा देती है जिससे आउटपुट कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कहा गया है कि अल्टरनेटर में रोटर का पर चुंबकीय ध्रुवों की संख्या किससे प्रभावित करती है। तो अल्टरनेटर में रोटर पर चुंबकीय ध्रुवों की संख्या जिससे प्रभावित करती है वो आपका रहता है उत्पन्न एसी की आवृत्ति को। ठीक है, तो ध्रुवों की संख्या और घूमने की गति मिलकर एसी की फ्रीक्वेंसी तय करते हैं। अगला प्रश्न है यदि चार्जिंग के दौरान बैटरी बहुत गर्म हो जाती है तो कौन सी समस्या हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों समस्या हो सकती है कि अल्टरनेटर द्वारा ओवर चार्जिंग। तो वोल्टेज रेगुलेटर खराब होने पर वोल्टेज 15 वोल्ट से ऊपर जा सकता है जिससे बैटरी उबलने लगती है और गर्म हो जाती है। कुछ डीजल इंजन अल्टरनेटरों पर डब्ल्यू टर्मिनल का उपयोग करके किसके लिए किया जाता है। तो कुछ डीजल इंजन अल्टरनेटरों पर डब्ल्यू टर्मिनल का उपयोग जो करते हैं ये दोस्तों टैकोमीटर आरपीएम गेज सिग्नल के लिए करते हैं। ठीक है, तो डीजल इंजनों में आरपीएम नापने के लिए अक्सर अल्टरनेटर के स्टेटर से डब्ल्यू टर्मिनल के जरिए सिग्नल लिया जाता है।
अगला प्रश्न है कि आपको बैटरी पोलैरिटी उल्टे तार कभी क्यों नहीं बदलनी चाहिए। तो आपको बैटरी पोलैरिटी उल्टे तार क्यों नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि ये अल्टरनेटर डायोड को उड़ा देगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेटर डायोड को क्या करेगा, उड़ा देगा। तो उल्टा कनेक्शन पॉजिटिव को निगेटिव में करने से डायोड ब्रिज तुरंत जल जाता है, क्योंकि वे केवल एक ही दिशा में करंट बहने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा आप लोगों का अल्टरनेटर वाला जो क्वेश्चन था, जो आप लोगों का अकॉर्डिंग टू सिलेबस था, उसी तरह मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। और इसी तरह दोस्तों आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी दिया गया है और आपको फुल लेंथ टेस्ट भी दिया गया है। आप लोग अगर नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके अपना टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिएगा। उसके साथ आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल भी आपको टेक्निकल पार्ट के दिए गए हैं। ठीक है, लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाकी जो लोग यहाँ पर ज्वाइन नहीं किए हैं ये एनसीएल इंफॉर्मेशन ग्रुप, तो ये एनसीएल इंफॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट है आपको समय से मिलता रहे। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।